आ सकते हैं। क्या आपने कभी गौर से महसूस किया है इसके बारे में, समझने की कोशिश की? नहीं की हो। मैं आपको बताना चाहूंगा, समझाना चाहूंगा कि एकमात्र कोलेस्ट्रॉल की जो चैलेंजेस हैं, जो चुनौतियां हैं, ये आपको हृदय विदारक दर्द दे सकते हैं। एक आंकड़ा कहता है कि 2,30,00,000 लोग लगभग मरेंगे 2030 तक हृदय से रिलेटेड चैलेंजेस की वजह से। अब जरा गौर करिए, महसूस कीजिए कि किस लेवल से हम प्रयत्न बहुत करते हैं कि बच जाए खुद को संभालने, क्योंकि हवा, भोजन, पानी तीनों पूर्णतया प्रदूषित महसूस कीजिए। नहीं है, गौर से समझिए, हिंदुस्तान में कोई ऐसा घर नहीं आज रोजमर्रा की जिंदगी ऐसी है कि काम करते करते लोग ब्रेड खाते हैं, चाय पीते हैं। उनको लगता है कि बस ऐसे ही मेरी जिंदगी सही हो जाएगी, जो कि असंभव है। याद है वैसे ही रह जाएंगे। लेकिन आज अगर मेरी बातों की गहराई को आपने अपने जीवन में उतार लिया तो आज हर एक तस्वीर आपके समक्ष क्लियर। डायबिटीज हो गया तो ये खा लो, थायराइड हो गया तो ये खा लो, हाइपरटेंशन है तो ये खा लो, एसिडिटी है तो ये खा लो, थायराइड है तो ये खा लो। घर में भोजन सुबह में नहीं खाया। लेकिन दवाइयों के बारे में कहा गया है, स्टेटमेंट है, ये सारे डॉक्टर्स को भी बेहतर तरीके से पता है कि जिन दवाइयों में इफेक्ट है यानी प्रभाव है, उन दवाइयों में साइड इफेक्ट 100% है, और जिन दवाइयों में साइड इफेक्ट नहीं है उन दवाइयों में कोई इफेक्ट ही नहीं है, यानी प्रभाव ही नहीं। ये बहुत बहुत बड़ा पहलू है जिसको आप समझ सकते हैं, जिसको आप एहसास कर सकते हैं। हर घर में कुछ ना कुछ चैलेंजेस हैं। मैं अगर आंकड़े की बात करूंगा तो आपको फील होगा, लगभग लगभग लोग मोटापे के शिकार बहुत बड़े पैमाने पर पूरे भारतवर्ष में हो चुके हैं। हिंदुस्तान में आबादी को अगर देखेंगे तो 300, पूरे वर्ल्ड की आबादी के 312 करोड़ लोग लगभग मोटापे से जूझ रहे हैं। 65 करोड़ वयस्क इससे जूझते हुए नजर आ रहे हैं। जरा इमेजिन कीजिए पूरे विश्व की स्थिति कितनी दयनीय है। आप देखिए न्यूट्रिएंट डिफिशियंसीज कितने बड़े पैमाने पे, विटामिन डी, विटामिन B12, ओमेगा 3, मैग्नीशियम, विटामिन एंड मिनरल डिफिशियंसीज कितने बड़े पैमाने पे। ये तो सिर्फ कुछ आपको दिख रहा है, विटामिन डी, विटामिन सी, ओमेगा 3, मैग्नीशियम। अगर इसकी गहराई को आप समझेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि इससे होता क्या है। 99% लोग, 90 से ज्यादा आंकड़ा है, 100 में 90 लोग ऐसे हैं जिनको तो पता ही नहीं कि उनको ये डिफिशियंसी है। आपको पता है कि विटामिन डी का रोल क्या होता है आपके शरीर में? नहीं पता है ना, लिख लीजिए। विटामिन डी बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है आपके आपके जो इम्यून डिफेंस सिस्टम उसको एक्टिवेट करता है ये। सो अंग्रेजी में कहेंगे तो क्रूशियल टू एक्टिवेट इम्यून डिफेंस, ये उसका रोल प्ले करता है बहुत बड़े पैमाने पे। याद रखिएगा, ये गेम चेंजर है। बहुत सारे लोगों को विटामिन सी की कमी है, इतने गंभीर रूप से कि वो सोच भी नहीं सकते हैं। मतलब आपको अंदाजा ही नहीं कि विटामिन सी कितना बड़े लेवल पे आपकी मदद कर सकता है, लोग ध्यान ही नहीं देते। इसके बारे में कहा गया है कि स्टिमुलेट्स प्रोडक्शन, ध्यान से समझिए, फंक्शन एंड मूवमेंट्स ऑफ ल्यूकोसाइट्स। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ल्यूकोसाइट्स
को ये पूरी तरीके से संचालित रखता है। जब विटामिन सी, विटामिन डी की ही कहानी उल्टा-पुल्टा हो गई आपके शरीर में, तो फिर आप किन-किन समस्याओं से जूझेंगे आप इमेजिन करिए। आप समझ पा रहे हैं? बहुत लोगों ने इम्यूनिटी की गहराई को भी कभी पढ़ने की कोशिश नहीं की है। बहुत सारे लोग को सिर्फ यही चुनौतियां नहीं है, विटामिन ए की भी चुनौतियां। लोगों को लगता है विटामिन ए से आंखों का सिर्फ दूर दूर तक देखना है। आपने कभी गहराई से समझने की कोशिश की है इसके बारे में? अगर आप समझ गए तो आपको पता चलेगा कि मुझे क्या करना है। अब तक तो समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे अंदर चैलेंजेस क्या है और मुझे करना क्या है, मुझे एक्शन प्लान बनाना क्या है अपने हेल्थ से रिलेटेड। आज जब आपको पता चलेगा तो पता चलेगा कि विटामिन ए इंपॉर्टेंट है नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ इनेट इम्यूनिटी के लिए। आप जब गहराई में उतरेंगे तो आपको समझ में आएगा INNAT। आप समझ पा रहे हैं? बहुत कम लोग हैं जो उसकी गहराई को समझते हैं, एहसास करते हैं। बहुत सारे लोग को विटामिन B6 की प्रॉब्लम है, B6 कनेक्ट ही नहीं हो पा रहा है। वो भोजन उस तरीके से मिल नहीं रहा जहां से विटामिन B6 को वो कनेक्ट कर सके। आपको पता है आपके शरीर में, मैंने पहले ही सिखाया है, बताया है, और इस ट्रेनिंग में भी आगे आपको देखने को मिलेगा, एक्यूट एंड क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की मैं बात कर रहा हूँ। इन्फ्लेमेशन मतलब वो सूजन, विटामिन B6 की जो कमी होती है उसकी वजह से आपका वो कंट्रोल में नहीं रहता, कनेक्टेड नहीं रहता। विटामिन B6 के बारे में कहा गया है हेल्प्स इन रेगुलेटिंग इन्फ्लेमेशन। इसके बारे में ये लाइन कहा गया है। वैज्ञानिक पद्धति को अगर गहराई से समझने की कोशिश करेंगे और अगर आप ह्यूमन बॉडी और शारीरिक एक विटामिन मिनरल की गहराई को अगर आप समझते हैं तो आप ये जरूर समझ पा रहे हो। बहुत सारे लोग के शरीर में विटामिन B12 दूर दूर तक देखने को ही नहीं मिलता है, रेंज में ही नहीं है। पता है विटामिन B12, देखिए वो स्क्रीन पे आपको नहीं दिखेगा, लेकिन जो मैं कह रहा हूं अगर आप लिखेंगे तो आपको समझ में आएगा। आप समझ पा रहे हैं? यही आपके कमांडो को बारूद सप्लाई करता है। जो आपका शरीर का कमांडो है ना, जो दुनिया की किसी बीमारी को नष्ट कर सकता है, तो विटामिन B12 बहुत बड़े लेवल पे हेल्प्स इन NK सेल फंक्शनिंग। NK क्या है, कौन बताएगा फुल फॉर्म? व्हाट इज NK? विटामिन B12 के बारे में कहा गया है हेल्प्स इन NK सेल फंक्शनिंग। ये हमारे रेनेटस नोवा कूट के भरा हुआ है। इमीडिएट बेसिस पे एक ही खुराक में ये एक्शन में आ जाता है। एक ही खुराक में विटामिन B12 के बारे में कहा गया है हेल्प्स इन NK। व्हाट इज NK? इन सेल फंक्शनिंग। क्या है NK सेल फंक्शनिंग में? कोई? क्या बात, बिल्कुल सही कहा श्रीमान जी आपने। पहले खुराक से महाराज सिंह जी वाराणसी, आपको नमस्कार है। आपने बिल्कुल सही लिखा है आपने, नेचुरल किलर। NK क्या है? नेचुरल किलर। ये आपको पहले ही खुराक से, जैसे ही आप रेनेटस नोवा का 2 कैप्सूल लेते हैं, सिर्फ 2 कैप्सूल की कहानी बता रहा हूं, ये बाद में नहीं करेगा, इंस्टेंट विद इन 30 सेकंड आपके शरीर में ये एक्टिवेट हो जाता है। हेल्प्स इन NK नेचुरल किलर सेल फंक्शनिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं कि मिनरल्स, विटामिन और मिनरल्स के डिफरेंसेस क्या है। बहुत लोगों को आयरन की कमी, अब आयरन की गोलियां खाने से वो थोड़ी आप कर पाए। आप समझ पा रहे हैं? आयरन की गोलियां खाकर आप नेचुरल कॉम्पोजिशन की संरचनाओं को विकसित तो नहीं कर सकते हैं। बहुत लोगों में जिंक, कॉपर, सेलेनियम, आप सोच भी नहीं सकते कि आपकी कहानी क्या है, आप कहां कहां से जूझ रहे हैं। आपको पता है ऊर्जा के स्रोत की गहराई को जब समझना स्टार्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम जो आज तक खाते आ रहे थे वही वजह है हमारी मृत्यु की ओर अग्रसर होने का। इंसान बगैर खाए नहीं मरता है, ये बहुत बड़ी सच्चाई है। जितना जल्दी एक्सेप्ट कर लीजिए उतना फायदे में रहेंगे आप। कम खा के कोई नहीं मरा है आज तक। भूखे पेट सोने वाले नहीं मरते हैं श्रीमान। 2-4 दाना, कुछ लोग तो खाना ना के बराबर भी खाएं तो वो खाने वालों से ज्यादा स्वस्थ रहेंगे। मैं रियलिटी आपको बता रहा हूँ। क्योंकि पंच तत्वों से आपका शरीर बना है। जैसे ही सूर्य की रोशनी में आप पहुंचेंगे आपको ऊर्जा मिलेगी, 100% मिलेगी। वायु से आपको ऊर्जा मिलेगी। बहुत सारे ऐसे सोर्स है जिसके जरिए आपको ऊर्जा मिल सकती है।
लेकिन लोग आजकल लटक इसलिए रहे हैं कि वो भोजन ग्रहण कर रहे हैं जिस भोजन ने आपके शरीर को ही लगभग लगभग नष्ट कर रखा है। और ऑप्शन भी तो नहीं है, चॉइस ही नहीं है ना। अब खाते हैं घर में दाल भात चोखा, इससे देसी तो कुछ होगा नहीं। दाल चावल की मैं बात कर रहा हूँ, घर में सरसों दी साग, मक्के दी रोटी, यही सब होता है ना। है? घर का नॉर्मल खाना खाते हैं। अब सवाल ये कि घर का खाना खाते हैं और घर का खाना खाते खाते अगर आपके पेरेंट्स बीमार पड़ गए, घर वाले बीमार पड़ गए, तो आपकी क्या गारंटी है कि आप बीमार नहीं पड़ेंगे। अब सवाल ये है कि जब घर का खाना खा रहे हैं तो बीमार कैसे हो गए। श्रीमान, जो किसानों ने अपनी बढ़ाने के लिए उपज जो प्रयत्न किए हैं, उपज को बढ़ाने के लिए जो पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, कीटनाशक डाले हैं, वो कीटनाशक सिर्फ कीटाणुओं को ही थोड़ी मारते हैं, वो कीटनाशक आपको भी मारते हैं, आपको भी नष्ट करते हैं। इस गहराई को लोग भूल जाते हैं, और इस गहराई को भूल जाते हैं तो परिणाम आप सबको पता है कि अंततोगत्वा परिणाम यही होता है कि धीरे 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 आपके शरीर में कैंसर सेल डेवलप होने शुरू हो जाते हैं, आपका इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है, आपको पता ही नहीं चलता कब आपके साथ में कांड हो गया है ना। आपको पता ही नहीं चलता। आपके शरीर में एक एक नकारात्मक खाद्य पदार्थ प्रवेश करता है तो कितना ज्यादा एक साथ में नुकसान पहुंचाता है, वो आप सोच भी नहीं सकते हैं। सो आप समझिए, इसकी गहराई को जब समझ जाएंगे तो आपको बड़ा आसानी होगा। जितने लोगों ने मेरा ये पुराना ट्रेनिंग देखा है उससे थोड़ा थोड़ा आपको डिफरेंट मिलेगा, सेम टू सेम कॉपी पेस्ट आपको नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए डायरी की व्यवस्था रखिए। कितनी बार भी आपने मेरी ट्रेनिंग अटेंड की, हर बार आपको कुछ ना कुछ हटके शब्दों का प्रयोग नहीं, बहुत काम आएगा। बड़े बड़े दिग्गज डॉक्टरों से आपको मिलना है, क्योंकि इस भारत की एकमात्र जो आज पहली बार आए हैं, मैं उनको बता दूं कि भारत की एकमात्र ऐसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जिस कंपनी के पास में दिल्ली एम्स, भारत का सबसे बड़ा अस्पताल, वहां के डॉक्टरों के द्वारा हमारे उत्पाद को एक्नॉलेज किया गया और बताया गया कि कैसे ये 100% नेचुरल है और कैसे ह्यूमन बॉडी पे काम करता है। भारत का एकमात्र ऐसा डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जिसके उत्पाद को मतलब भारत के पूर्व प्रधानमंत्री के डॉक्टर के द्वारा अप्रूव किया गया, डीआरडीओ साइंटिस्ट के द्वारा अप्रूव किया गया। ये छोटी छोटी बात नहीं है। भारत के सबसे बड़े कैंसर अस्पताल टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा नॉलेज किया गया कि बहुत बड़ी जीत है रेनेटस की। 1.5 करोड़ परिवारों तक रेनेटस नोवा पहुंचता है और 50 लाख से ज्यादा लोग वीडियो बना के कहते हैं कि हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा सकारात्मक बदलाव देखने को मिला है रेनेटस के इन उत्पादों की बदौलत। तो ये छोटी बात नहीं हो सकती है, राइट। सो आप लोग बने रहें, जमे रहें, डटे रहें। एंड कुछ सज्जन को ध्यान में रखते हुए मैं कमेंट का ऑप्शन कुछ देर के लिए बंद करता हूँ, फिर दोबारा मैं कर दूंगा। एंड मैं सबका हैंड डाउन कर रहा हूँ। अगर लगे कि आवाज मेरी नहीं आ रही है या कोई चैलेंजेस है तो एक साथ सब मिलके हैंड रेस कीजिएगा, तो मैं समझ जाऊंगा कि कुछ ना कुछ चैलेंजेस है। ये 4-5 से नहीं होगा, क्योंकि अभी लाइव मेरी ट्रेनिंग को देख रहे हैं 2200 लोग, तो 2200 लोग हैं। अगर मुझे 200 से ज्यादा हैंड रेस मिलेंगे कब, जब मेरी आवाज नहीं आएगी तब मैं दोबारा से आपसे संपर्क करूंगा। याद रखिएगा, आज की डेट में जिनको जिनको ये चैलेंजेस है, जिनको जिनको ये चुनौतियां हैं, जिनके शरीर में विटामिन की कमी है, जिनके शरीर में मिनरल्स की कमी है, जिनके शरीर में पोषक तत्वों की, प्रॉपर पोषक तत्वों की जो कमी है, उन जो बीमारी के लगभग लगभग दरवाजे पर जाकर खड़े हो गए और कुछ ही पलों में वो अपनी आगोश में लेने को तैयार है, अगर ऐसा कुछ हो चुका है तो आप मान के चलिए कि कुछ ना कुछ आपके शरीर में हरकत होगा। जैसे वक्त से पहले आप थका हुआ खुद को महसूस करना स्टार्ट करेंगे, सुबह उठेंगे तो खुद को एनर्जेटिक महसूस नहीं करेंगे, लगे यार थोड़ी देर और सो जाऊं। जैसे अगर गलती से उठ भी गए प्रेशर में, तो उठने के साथ जैसे ही बिस्तर से उतरेंगे तो एड़ियों में दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा। बाथरूम तक पहुंचते पहुंचते लगेगा कि अरे गजब का दर्द होना स्टार्ट हो चुका है। फिर उसके बाद बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको फिर से दोबारा सोने की इच्छा हो जाएगी, लगेगा यार मेरी नींद पूरी नहीं हुई है। ऑल ऑफ सडन ऐसा होने लगेगा कि अगर आप 2 माला चढ़ गए, सेकंड फ्लोर तक पहुंच गए अगर चल के ग्राउंड फ्लोर से, तो लगेगा कि अरे बहुत बड़े लेवल पे आप कांपने लग गए हैं, आपको मतलब पसीने से आप लथपथ हो गए, ऐसी वाली सिचुएशन होनी स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही आप
कहीं भी कॉन्सेंट्रेट करना स्टार्ट करेंगे किसी भी प्रोजेक्ट पे, तो आपका ध्यान लगातार विचलित होता जाएगा, मन चिड़चिड़ा सा हो जाएगा, लगेगा जिंदगी नीरस सी हो गई है, जिंदगी के एक पल को भी आप जी नहीं पाएंगे, सिर्फ काटना स्टार्ट करेंगे। अगर ये सारी कमियां हैं आपके शरीर में, तो कुछ हरकतें कुछ ऐसी ही आपको देखने को मिलेगी। अचानक से कमर दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा, अचानक से बॉडी में एक अलग सा दर्द, मतलब आप ना बता पाएंगे ना आप सामने वाले को समझा पाएंगे, ऐसी दर्द, मतलब इसकी कोई गोली आप खरीद नहीं सकते, ऐसी वाली फीलिंग आपके शरीर में रहेगी। अचानक से शरीर फड़फड़ाना स्टार्ट कर देगा, फड़कना स्टार्ट कर देगा, लगेगा कि कुछ हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है ना आप समझा पाएंगे ना आप समझ पाएंगे। ये वाली आपके साथ में स्थिति होनी शुरू हो जाएगी, ना चाहते हुए डिप्रेशन में पहुंच जाएंगे अगर ये सारी समस्याएं हैं, चुनौतियां हैं। अचानक से हड्डियां जवाब देने लगेंगी, तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो होती है, उसमें से कोई चैलेंजेस आपको तो नहीं है ना? जितने लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं, थोड़ा अगर नहीं है तो लिख दीजिए कि सर मुझे कोई चैलेंज नहीं है, मैं 100% फिट हूँ, वो भी लिख दीजिए। और जिनको कुछ भी चैलेंजेस है इसमें से, तो थोड़ा वो भी लिख दीजिए। कुछ भी खाना खाने के बाद बार बार बाथरूम जाने की इच्छा होगी, टॉयलेट जाने की इच्छा होगी, स्टूल पास करने की इच्छा होगी, जिनको कुछ चैलेंजेस है। कुछ भी खाएंगे तो डाइजेस्ट नहीं होगा प्रॉपर वे में, एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत जबरदस्त तरीके से होगी, लगातार गंदी दुर्गंध फैलाते हुए नजर आएंगे वो। आप समझ पा रहे हैं ना, नेचर कॉल, जिसको आप रोक नहीं पाएंगे, वो वाली सिचुएशन हो जाएगी। तो जिनको कुछ भी चैलेंजेस है वो लिख सकते हैं, और जिनको कोई चैलेंजेस नहीं है वो भी लिख सकता है। यस नो मुझे समझ में कम आता है, प्रॉपर वे में लिखेंगे तो मुझे समझ में आ जाएगा। नहीं, मैं सही कह रहा हूँ गलत कर रहा हूँ सेकेंडरी है, प्राइमरी है कि इसमें से कहीं कोई आपको समस्या तो नहीं है ना? जिनको प्रॉब्लम है वो लिखिए। I am fit and fine. क्या बात, फिट एंड फाइन। हकीकत यही है कि फिट एंड फाइन आप हो ही नहीं सकते। फिट एंड फाइन का तो सिर्फ एक ही फार्मूला है, सही आहार, निरंतर आहार, और साथ में सॉलिड एक्सरसाइज। आहार भी सॉलिड है और पसीना नहीं निकल पा रहा है तो चिंता का विषय। कोई बात नहीं, चलिए मैं अब थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, बताऊंगा। ये देखिए, इन्फ्लेमेशन को हम समझने की कोशिश करते हैं। दो प्रकार के आपके शरीर में सूजन की वस्तु स्थिति होती है। जैसे चोट लग जाता है, अचानक से चलते हुए सड़क पे आप गिर जाते हैं, सीढ़ी सीढ़ी पर से फिसल गया, आप कहीं चोट लग गया, या कहीं दीवार पे अचानक से आपकी इच्छा हो गई ब्रूसली बनने की और एक दो हाथ लगा दिया अपने दीवार पे, तो थोड़ा चोट लग गया, तो वहां स्वेलिंग वाली स्थिति हो गई। या फिर आपको किसी ने बहुत प्यार से धीरे से कूट दिया, ऐसी वाली स्थिति हो गई। कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी परिस्थिति हो जहां अनजाने में आपको चोट लग जाए, या जानबूझकर कोई किसी ने पीट दिया हो, बच्चे ने ही आपको हाथ लगा दिया हो, कैसी भी सिचुएशन रही हो, अगर आपको चोट लगा है तो आपने नोटिस किया होगा कि वहां लाल हो जाता है और थोड़ा थोड़ा खुल जाता है, स्वेलिंग वाली स्थिति हो जाती है। ये बिल्कुल नॉर्मल है, जब चोट लगेगी तब ऐसा होता है। आपके शरीर में स्वेलिंग होना, उस एरिया में जैसे ही आप छुएंगे वैसे ही दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे किसी की उंगली में बहुत तेज चोट लग गई है, अचानक से उस जगह पे आप छूना स्टार्ट कीजिए, देखिए कितना दर्द होगा उसको। बाह में किसी को चोट लग गया, बाजुओं में, वहां पे अगर आपने छूना स्टार्ट किया, वहां पे उसको दर्द हो जाएगा। तो जैसे किसी भी एरिया में एक्सीडेंट हो जाए या कोई भी कांड हो जाए, तो पुलिस कैसे उस इलाके को प्रतिबंधित क्षेत्र डिक्लेयर कर देती है ना, उस इलाके में किसी का भी आना जाना वर्जित होता है, पूरे इलाके को किले में तब्दील कर देती है पुलिस। उसी प्रकार आपका शरीर दुनिया की हर बीमारी को ठीक करने का सामर्थ्य रखता है, और आपके शरीर में नेचुरल कमांडोज होते हैं जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता के साथ में कनेक्टेड है।
रोग प्रतिरोधक क्षमता मतलब आपकी कमांडो एक्टिव है अगर वो सॉलिड तरीके से परफॉर्म कर रहा है। तो जब आपको ये छोटी मोटी तकलीफें होती हैं तो उस वक्त वो अपने उस जोन को रेड अलर्ट पे ले लेता है, लाल बत्ती जल जाता है। जैसे मान के चलिए कि अगर आपको चोट लग गया तो विद इन सेकेंड इमीडिएट बेसिस पर इन्फॉर्म आपका दिमाग करता है आपके पूरे शरीर को कि भैया यहाँ कांड हो गया है, जल्दी से रिपोर्ट करो। तो अपनी पूरी फौज भेज देता है उस पूरे इलाके में। मैं देसी अंदाज में समझाता हूँ इसलिए थोड़ा गहराई से समझिएगा, क्योंकि मेरा अंदाज ही है देसी अंदाज में समझाना। मैं कोई भी मेडिकल टर्म का यूज नहीं करूंगा, ना के बराबर करूंगा, जिससे कि हर एक इंसान को समझ में आ जाए, चाहे वो अंगूठा छाप हो या आईएएस लेवल के अधिकारी हो, हर इंसान को पूरी तरीके से मेरी बात समझ में आए, इसके हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। तो जैसे ही आपके शरीर में कुछ भी चोट लगा, उस पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया जाता है, सील कर दिया जाता है आपके ही शरीर के चुनिंदे योद्धाओं के द्वारा, राइट? क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम बहुत मजबूत है, आपका शरीर एरिया आइडेंटिफाई कर पा रहा है, वहां तक पहुंच के उस खेल को अंजाम तक पहुंचा देता है। तो आपने नोटिस किया होगा कि एक दिन 2 दिन तक आप छू नहीं पाते हैं उस इलाके को, लगातार दर्द होता रहता है। लेकिन 1-2 दिन के बाद आपने नोटिस किया होगा ये अपने आप ठीक हो जाता है। बहुत सारे लोग छुई मुई होते हैं, छुई मुई वाली स्थिति में तुरंत जाके पेन किलर खाना स्टार्ट कर देते हैं जिससे दर्द ना हो। दर्द ना हो वो आपकी मानसिक संतुष्टि के लिए है, उससे शरीर का उस पार्ट का कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं। पेन किलर खा के आप अपने आप को दोगुना दर्द देते हैं। रीजन कि आपके बहुत सारे गुड बैक्टीरिया उस पेन किलर के चक्कर में नष्ट हो जाते हैं। आपके दिमाग को तो सुकून मिलता है, आपको बेवकूफ बना दिया जाता है उन दवाइयों के माध्यम से कि चलो भैया तुझे दर्द नहीं हो रहा, मैं तो अब ठीक हूं, मुझे दर्द की अनुभूति नहीं होती। लेकिन एक दर्द की दवा कई गुना आपके शरीर के साथ दर्द दे जाती है, आपको अंदाजा ही नहीं है। ये बिल्कुल उसी प्रकार है, एकदम उसी प्रकार। आपको मैं उदाहरण के तौर पर आपको समझाना चाहूंगा कि आपने 10 रुपए बचाने के चक्कर में, कितने रुपए बचाने के चक्कर में, 10 रुपए बचाने के चक्कर में 10 लाख रुपए गंवा दिए। एग्जैक्ट सीन कुछ ऐसा ही है। आपके पॉकेट में आप पानी में गिरे हुए हैं, पानी में आपकी डूबने की स्थिति है। आप चाहते तो आपके साथ जो 10 रुपए था उसको छोड़ के थोड़ा सा तैर के आप बाहर निकल के जो सामने आपकी गाड़ी में 10 लाख रुपए रखा था उसे बचा सकते थे। लेकिन आपने मिस्टेक क्या किया, इस 10 रुपए को बचाने के चक्कर में उस 10 लाख रुपए को छोड़ दिया। आपको धारा के साथ बह के दूसरी ओर जाना पड़ गया। मतलब आप, मैं एसआरटी का यूज करता हूं, मैंने कोई स्क्रिप्ट रेडी नहीं कर रखा है कुछ भी समझाने के लिए। एसआरटी मतलब सिचुएशन रिएक्शन टेक्निक बोलते हैं इसको। ऑल ऑफ सडन में एग्जांपल क्रिएट करता हूं, इसलिए आप समझ पाए तो भी बेहतरीन, ना समझ पाए तो और भी बेहतरीन। टेंशन नहीं लेना है, आप अपने एंगल से समझ लीजिए। तो मैं ये आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि एक पेन किलर, एक दर्द की दवा जो आपको क्षणिक सुकून देती है, वो आपके शरीर में कई गुना ज्यादा, कई गुना, मैं 5 टाइम 10 टाइम्स नहीं बोल रहा हूं, हो सकता है 50 टाइम्स ज्यादा आपको नुकसान पहुंचा। सबको पता है कि 37.2 ट्रिलियन सेल है आपकी बॉडी। आपको अंदाजा ही नहीं है कितने लाख सेल को प्रभावित एक पेन किलर कर सकता है। कभी आपने सोचा है कितने लाख सेल को प्रभावित कर सकता है? एक सर्वे के अनुकूल पता चला एक पेन किलर 5 लाख सेल को एक साथ प्रभावित कर देता है। इतना मैंने बोला, एक पेन किलर 5 लाख सेल को। ये लोग नहीं समझाएंगे आपको, लोग बोलेंगे बेवकूफ है, गधा है, ये साला क्या बोल रहा है। लेकिन रियलिटी यही है, एक पेन किलर, एक दर्द की दवा क्षणिक सुकून आपको देगा, लेकिन 5 लाख 6 लाख आपका ये पूरा का पूरा कांड कर देगा, सेल को प्रभावित कर देगा। एक पेन किलर पल भर का सुकून, और आप सोचिए कि आपके साथ कितना बड़ा कांड हो देखते देखते। क्योंकि आपके पास 37.2 ट्रिलियन सेल है, इसलिए भाव पता ही नहीं चलेगा कि उसकी कीमत कितनी चुकानी पड़ेगी आपको। ये नॉर्मल कंडीशन की मैं बात कर रहा हूं, जब आदमी ठीक होता है, फिट होता है, उसकी स्थिति की बात कर रहा हूं सर। अब सोचिए कि अगर बीमार पड़ गया है इंसान और उसका इम्यून सिस्टम अगर जवाब दे चुका है, उसका कमांडो रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, कमांडो को बीमारियों ने घेर घेर के मार दिया है, तब क्या स्थिति है? एक्यूट मतलब नॉर्मल जब होता है तब ये अलर्ट मोड पे जाता है। लेकिन यही अगर बार बार होना शुरू हो जाए बिना किसी रीजन के, बिना चोट लगे, अगर ये बार बार रेड अलर्ट,
आ जाए, बार बार अलार्म बजाना स्टार्ट कर दे, जल्दी आओ, धारा 144 लग चुकी है, कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा, जम्मू कश्मीर वाली स्थिति बन जाए, घर से निकलते ही गोली मार दो, ऐसी वाली स्थिति बन जाए, तो शरीर का कांड कुछ ऐसा ही हो जाता है। श्रीमान, जब बीमारियां पकड़ती हैं क्रॉनिक, मतलब पता ही नहीं चलेगा क्यों कमर में दर्द हो रहा, पता ही नहीं चलेगा, अचानक सुबह उठे सर में दर्द, पता ही नहीं चलेगा, बाजू उठ ही नहीं रहा भाई, बाहों में दर्द है, पूरा एकदम एक्सरसाइज करने के मोड में तक ही नहीं पहुंच पाएंगे, एड़ियों में दर्द है, क्यों दर्द है भैया, ना आपको पता है ना आपके शरीर को पता है, कहीं भी दर्द, अचानक कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम शुरू हो गई, कब्ज की प्रॉब्लम शुरू हो गई, अचानक से एसिडिटी की प्रॉब्लम शुरू हो गई, समझ में नहीं आ रहा, दवा खा रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, ठीक हो रहे हैं, बेचारे खुद कंफ्यूज है। इलाज कराने गए थे डायबिटीज का, गिफ्ट में लेकर आ गए थायराइड गिफ्ट में लेकर आए थे, गिफ्ट में मिल गया बीपी की प्रॉब्लम, बीपी और थायराइड और डायबिटीज का इलाज करा ही रहे थे, बेचारे को किडनी की प्रॉब्लम गिफ्ट में मिल गई, किडनी और डायबिटीज, थायराइड, बीपी का इलाज करा ही रहे थे कि भाई साहब को कार्डियोवास्कुलर हेल्थ की प्रॉब्लम हो गई। ऐसे हिंदुस्तान में लगभग 85 लाख केसेस रिपोर्ट किए गए हैं पिछले 20 साल में, 85 लाख केसेस पूरे हिंदुस्तान में रिपोर्ट किए गए हैं, जिनकी बीमारी की शुरुआत एक छोटी सी समस्या से होती है, लाइफस्टाइल डिजीज जिसे कहते हैं डायबिटीज। डायबिटीज से कहानी शुरू होती है और कार्डियोवास्कुलर हेल्थ तक पहुंच के उनको सुरदान पहुंचा देती है कि खोपड़ा हिलाने वाला आंकड़ा है श्रीमान। क्या मैं समझा पा रहा हूं? हेलो, क्या आप लोग समझ पा रहे हैं? अरे समझ पा रहे हैं तो वेल एंड गुड, ना समझ पा रहे हो तो और भी गुड, टेंशन नहीं लेना। रेनेटिस का रोल प्ले यहाँ बहुत बड़ा हो जाता है। जब आपके शरीर में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की स्थिति हो जाती है, यानी कि कभी भी आपका शरीर रिस्पॉन्स देना स्टार्ट कर देता है बगैर किसी घटनाक्रम के, तो आप समझ जाइए कि आपके शरीर का कमांडो मर चुका है और आपके शरीर में वायरस, बैक्टीरिया ने चारों तरफ से हमला कर दिया है और आपके पास बचाने का सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो ऑप्शन है या तो एक्स्ट्रा कमांडो लाया जाए या उस कमांडो को फिर से जिंदा किया जाए, और एक्स्ट्रा कमांडो भी नेचुरल सोर्सेस से ही आना चाहिए। अब सोचिए कि अचानक से आपकी देश पे हमला हो तो नेचुरल जो एनएसजी कमांडो है वो ट्रेंड पहले से होंगे, वही तो आएंगे ना। अगर थोड़ी संख्या में है तो थोड़ी ज्यादा संख्या में उनको बुलाना पड़ेगा, जो और किसी देश के सेम पैटर्न वाले दिग्गजों को आमंत्रित करना पड़ेगा कि आप हमारी मदद करें जिन्होंने ये ट्रेनिंग कर रखी है, वही तो आके उन उग्रवादियों से लड़ना स्टार्ट करेंगे। तो आपको कुछ ऐसा ही खाना पड़ेगा जो आपके शरीर के कमांडो को जिंदा कर दे, या फिर एक्सटर्नल सोर्सेस से नेचुरल संरचनाओं को आपके शरीर में प्रवाहित कर दे। दूसरा विकल्प है ही नहीं आपके पास में। अगर आप ये समझ गए तो जिंदगी बदल जाएगी। कितने लोगों ने एडेप्टिव इम्यूनिटी के बारे में पढ़ा है? जरा जल्दी जल्दी बताइए कमेंट ऑप्शन में, व्हाट इज एडेप्टिव इम्यूनिटी? जल्दी जल्दी फटाक। ये उस दिन मैंने चर्चा नहीं किया था, थोड़ा सा नया कुछ पॉइंट मैं सोच रहा हूँ आपको दे। बोलिए जल्दी जल्दी। यहाँ बहुत सारे विद्वान भी हैं, मैं उनसे भी उम्मीद कर रहा हूँ कुछ ना कुछ करेंगे। वाराणसी से एक सज्जन ने जवाब दिया था इनके के बारे में। एडेप्टिव इम्यूनिटी नहीं जानते हैं आप। रेनेटस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड का रेनेटस नोवा, ज़ेंथ प्रो और इम्यूज़ेंथ, इन तीनों उत्पाद का प्रयोग आपको 100% नेचुरल संरचना से जोड़ देता है, जिसके कारण आपके शरीर का नेचुरल कमांडो जिंदा होने की परिस्थितियों में पहुंच जाता है, आपका डिफेंस सिस्टम जागृत हो जाता है। आप समझ गए तो जिंदगी पूरी तरीके से चेंज हो सकती है। आप समझ पा रहे हैं? जल्दी जल्दी। मैं उन विद्वानों को देखना चाहता हूं जो विद्वान को पता है, नहीं तो मैं अभी आपको लिखवा दूंगा इसके बारे में फटाक से।
कुछ चीजें होती हैं जिसको आपको समझना पड़ेगा। इसको कहते हैं एडेप्टिव इम्यूनिटी को कहते हैं थर्ड लाइन डिफेंस मैकेनिज्म। लिख लीजिए आप लोग, व्हाट इज एडेप्टिव इम्यूनिटी? एडेप्टिव इम्यूनिटी इज द थर्ड लाइन डिफेंस मैकेनिज्म। देखिए, adaptive immunity develops after the exposure to antigens। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको मैं इसकी संरचनाएं बता रहा हूं, अब इसको देसी अंदाज में आपको बता। Adaptive immunity develops after the exposure to antigens। लाइफोसाइट्स के बारे में कितने लोगों ने हल्का थोड़ा गहराई में उतारने की मेरी इच्छा होती है, हल्का, ज्यादा नहीं। चलिए कोई बात। हाँ, ये पूछ रहे थे, अब दोबारा से मैं रिपीट करूं। एडेप्टिव इम्यूनिटी डेवलप्स आफ्टर द एक्सपोजर टू antigens, है ना? Adaptive immunity is the third line defense mechanism। देख लिया आपने? इन्वॉल्व हो जाता है उसको, चुनौतियों को, वायरसेस को, बैक्टीरिया को नष्ट करने का काम करता है। ये घेरा है कि आपको बचाता भी, दूसरे के वार से प्रोटेक्ट करता है, हर तरीके से आपको जिंदा रखता है। आप समझ पा रहे हैं? कभी मौका मिलेगा तो मैं कंप्लीट ट्रेनिंग, मैं सेलेक्टेड 20-25 लोग सब और मजा में आ जाएगा कि कैसे बीमारी, जैसे जो आइडिया कि अगला स्टेशन क्या आएगा, गहराई मेडिएटेड इम्यूनिटी समझने लगेंगे, गहराई से समझने लगेंगे, ह्यूमरल इम्यूनिटी को समझने लगेंगे, उतर के समझने लगेंगे। व्हाइट ब्लड सेल सब पढ़ते हैं, सब समझते हैं, गहराई से एहसास करते हैं, लेकिन इस गहराई को भी समझना पड़ेगा। ये रेनेटस की ही ट्रेनिंग का पार्ट है, और आपको जान के हैरानी होगी कि हमारे पास इसका पूरा एक सिस्टम रेडी। मैंने साइंटिस्ट सर से बात किया तो उन्होंने बोला कि थोड़ा गहराई में उतार के लेके चलिए कभी कभी। तो मैं इसके लिए 50 लोगों की एक टीम तैयार करूंगा, 25 तो नहीं, 50 लोगों की एक टीम तैयार करूंगा, जिसको मेरी तरफ से 180 मिनट की ट्रेनिंग मिलेगी। तो 180 मिनट के लिए कौन कौन
नामांकित हो, पूरी इंग्लिश में ट्रेनिंग होगी, क्योंकि मुझे गहराई में थोड़ा उतारने में, देसी अंदाज ढूंढने में थोड़ा चैलेंज का सामना करना पड़ेगा। तो हिंदी और अंग्रेजी का मिक्सचर रहेगा वो। तो कौन कौन उसमें आना चाहेगा? आप तो 180 लोग 50 लोग 180 मिनट के लिए आप लोग बनाइएगा, मैं 1 महीने के अंदर वो ट्रेनिंग पूरा प्रोवाइड आपको कर दूंगा। जिनको जिनको क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है, जिनको चैलेंजेस है, जो मैंने पहले ही बताया कि एड़ियों में दर्द हो जाता है, झंझनाहट की स्थिति हो जाती है, अचानक से आंखों के अंदर मच्छर कूदना स्टार्ट हो जाता है, बेसिक अंदाज में समझा रहा हूँ। आप लोग आराम से मुझे व्हाट्सएप पे नॉक कर दीजिएगा, जिनके पास मेरा नंबर है। जिनके पास मेरा नंबर नहीं है, कोई बात नहीं, आप जिन्हें मेरी फोटोग्राफिक मेमोरी है, मैं भूलता नहीं हूँ कुछ भी पढ़ने का। तो मुझे पूरा का पूरा याद है कैसे मैंने पढ़ाई किया था और इसके बारे में मैं कितना जानता हूँ। जिनके सामने, आंखों के सामने मच्छर आने लगता है, आपने समझ रहे हैं ना, जिनको कमजोरी टाइप की फीलिंग रहती है, शरीर में दर्द होना, अनिद्रा की प्रॉब्लम, नींद वाला चैलेंजेस, जिनको भी कुछ भी चैलेंजेस, आप समझिए कि क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के जोन में आप जा चुके हैं और आपका ऑलमोस्ट टिकट कंफर्म हो चुका है। क्योंकि हिंदुस्तान में एक आंकड़ा है, आप लोग लिख सकते हैं, बहुत जबरदस्त आंकड़ा है ये। अभी लगभग 27 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको तो तो अगर 25-27 करोड़ लोगों को सर्टिफिकेट मिल चुका है, सर्टिफिकेट मतलब वो डायग्नोज हो चुका है, उनका फाइनल रिपोर्ट है कि हाँ, यू आर सफरिंग फ्रॉम दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम, आपको ये चुनौतियां, ये चैलेंजेस है। तो आप इमेजिन कीजिए कितने लोग बॉर्डर लाइन पे खड़े हैं, जो अब तक गिरे नहीं है और अब तक डॉक्टर के पास पहुंचे नहीं है। भारत में सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ गिरते हैं लोग, तभी डॉक्टर के पास पहुंचते हैं। जब असहज स्थिति हो जाए, लगता है कि अब कंट्रोल नहीं हो सकता, तब डॉक्टर के पास जाते हैं। रेगुलर चेकअप का कोई प्रावधान नहीं है, यहाँ कोई कैलोरीज काउंट करके भोजन ग्रहण नहीं करता है। यही रीजन है कि 27 करोड़, अगर 25 से 27 करोड़ अगर ये आंकड़ा कह रहा है, कितने लोग कंफर्म हो चुके हैं, तो लगभग 50 करोड़ ऐसे लोग हैं जो लगभग लगभग कंफर्मेशन के करीब है। आप समझ पा रहे हैं? लगभग लगभग लोग कंफर्मेशन के करीब है, यानी कि या तो उनको डायबिटीज हो चुका है, बस उन्हें पता नहीं है, या तो उन्हें थायराइड हो चुका है, उन्हें पता नहीं है, या तो उनको मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम हो चुका है, बस उनको पता नहीं। पता होगा तो गोलियां खाना स्टार्ट करेंगे, पता नहीं है इसलिए ऑटो मोड में वो बीमारी संचालित हो रही है, ऑपरेट हो रही है, उनके खान पान की वजह से। कभी कभी हो सकता है कुछ सही खाना खा लेते हैं, जिसकी वजह से वो चल फिर रहे हैं सही ढंग से, अभी भी गिरते, लटकते, जूझते, चुनौतियों का सामना करते हुए अभी भी खड़े हैं। मतलब हिंदुस्तान के लगभग लगभग 70 से 80 करोड़ लोग किसी न किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, लोगों को बस पता नहीं। ये होता कैसे है, कहानियां कैसे होती है, थोड़ा इसको समझते हैं। एक है आपका, जब आपके शरीर का कमांडो सही रहता है, आपके शरीर का जब डिफेंस सिस्टम मजबूत होता है, खान पान आपका सही होता है, आपके आसपास कोई प्रदूषण वाली स्थिति नहीं रहती है, तो आपका नॉर्मल गट होता है। नॉर्मल पता है आपको कि आपका गट से ही सारा चैलेंजेस होना स्वाभाविक है। तो ये नॉर्मल गट में कभी भी कोई बैक्टीरिया आपको नुकसान नहीं पहुंचाता है, कभी कोई टॉक्सिन आपके अंदर दाखिल नहीं होता है, कभी भी आपको कोई भी बाहरी तत्व जो आपको नुकसान पहुंचा सकता है, वो आंतरिक रूप से आपके अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है। आप समझ पा रहे हैं ना? किसी भी तरीके से किसी भी सिचुएशन में आपके शरीर में नहीं पहुंच सकता है। लेकिन जैसे ये लीकी गट होगा, लीकी गट होने के बाद आपके शरीर में ये सिर्फ दाखिल ही नहीं होता है, आपका खात्मा करने की पूरी तैयारी कर देता है। बस रेनेटस नोवा प्रयोग करने से यहीं पे फर्क आता है, बहुत बड़े लेवल पे फर्क आता है, बहुत बड़े लेवल पे फर्क आता है, इसको आप समझ लीजिए। रेनेटस नोवा, ज़ेंथ प्रो और इम्यूज़ेंथ अगर आप सेवन कर रहे हैं, तो ये एक एक सेल को रिवॉश करता है। क्या करता है? ये लीकी गट को अंदर से धोता है, एक एक सेल को रिवॉश करेगा, एक एक सेल को रीहील करेगा और एक एक सेल को रीजनरेट करता है। जब ये रिवॉश करेगा, रीहील करेगा, रीजनरेट करेगा, तो कंप्लीट आपके बॉडी की इंटरनली सर्विसिंग कर दी इसने।
तो जब सर्विसिंग आपके अंदर से हो गई तो फिर आपको चैलेंजेस का सामना करना ही नहीं पड़ेगा। और बहुत सारे सज्जन हैं जिनका कहना होता है कि सर आई एम यूजिंग रेनेटस नोवा फ्रॉम लास्ट 160 डेज बट आई एम यू नो मुझे ये चैलेंजेस हो रहा है, मुझे वो चैलेंजेस हो रहा है, मैं ठीक नहीं हो पा रहा, मुझे बीमारी है, मुझे समस्या है। जिंदगी में कोई रेनेटस नोवा खाने से ठीक नहीं हो सकता है। बुरा लगे तो रोटी ज्यादा खा लीजिए। इमोजेंट खाने से भी कोई ठीक नहीं हो सकता है, ज़ेंथ्रो खाने से भी ठीक नहीं हो सकता है। ये बात थोड़ी कड़वी है लेकिन सच्ची। आप सभी आंखें बंद करिए, मैं एक उदाहरण बोल रहा हूँ, उसको समझने की कोशिश कीजिए। श्रीमान, आंखें बंद करिए फटाफट, और उसके बाद कमेंट के ऑप्शन में मुझे रिप्लाई दीजिएगा। आपके पास 1 लीटर का एक बॉटल है, ध्यान से समझिए। 1 लीटर का एक बॉटल है आपके सामने, जिसमें 90% कचरा भरा हुआ है पहले से। 90% गटर का पानी उसमें डाला गया है, और आपको एक अमृत का घड़ा मिल गया है जो सिर्फ आपके पास 20 मिनट के लिए। कितने मिनट के लिए? 20 मिनट में आप चाहें तो उस गटर के पानी में, मतलब उस बॉटल में जहां 90% पहले से ही गटर का पानी भरा हुआ है, 10% स्पेस बाकी है, उस अमृत को आप मिला सकते हैं उसमें। मैं आपसे पूछता हूं, पूरे घड़े का पानी अगर आप खाली कर देंगे तो उसमें कितनी मात्रा में बॉटल में पानी पहुंचेगा, वो अमृत पहुंचेगा? मैं आपसे पूछ रहा हूं। रियलिटी यही है, आंख खोलिए आप लोग। रियलिटी यही है कि सारा घड़े का पानी, अमृत का पानी नीचे बह जाएगा, अंदर प्रवेश ही नहीं करेगा, अंदर प्रवेश ही नहीं करेगा। रेनेटस नोवा बेअसर है कैफीन के सामने, अगर आपने बहुत बड़े लेवल पे कैफीन लिया है, याद रखिएगा। अल्कोहल के सामने ये बिल्कुल बेअसर है, बेबस है, लाचार है। बुरा लगे तो रोटी ज्यादा खा लीजिएगा, लेकिन मैं रियलिटी आपको बता रहा हूँ। सुबह में रेनेटस नोवा, शाम को पैक लगा लिया ना आपने, ऐ चल पीले पीले मेरे राजा, पीले पीले मेरे जानी, अगर हुआ ना तो ये बेअसर है, सिर्फ नहीं काम करेगा। अगर आप दिन में 3 से 4 बार चाय पीने के आदी हैं, ये काम नहीं करेगा। दिन भर अगर मुर्दा खाना खाने के आदी हैं, मुर्दा खाना का मतलब समझते हैं ना आप, चाउमीन, बर्गर, मोमो, तंगड़ी, समझ रहे हैं आप, चिकन पीस, लेग पीस अगर अचानक से खाने के आदी हैं, जिंदा खाना अवॉइड करते हैं, अगर आप किसी भी बीमारी से जूझ रहे हैं, तो आपको सबसे पहले जिंदा खाना को अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस करना होगा। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, 15 दिनों के अंदर आपको रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। रेनेटस नोवा 16वां दिन लेता ही नहीं है, इमोजेंस 16वां दिन लेता ही नहीं है, ज़ेंथ्रो 16वां दिन लेता ही नहीं है। ये पहले खुराक से आपके शरीर में एक्शन करना स्टार्ट कर देता है, पहले खुराक से। याद रखिए, जिंदा खाना का मतलब समझते हैं? आंख खुलते के साथ में बिस्तर पे लेटे लेटे चाय पीने वालों को मैं कहना चाहूंगा, बेड टी की जो आदत है ना, और एक सलमान खान साहब ने गाना गा दिया था, गरम चाय की प्याली हो कोई उसको पिलाने वाली हो। जो गरम चाय की प्याली और पिलाने वाली के चक्कर में जो लोग लपेटे में आए हैं ना, अंदाजा ही नहीं कितने गंभीर गंभीर बीमारियों को उन्होंने आमंत्रण दे दिया। लगभग लगभग हिंदुस्तान के 90% लोगों को आज भी इम्पटी स्टमक चाय पीने की आदत, पानी पीते हैं और चाय पी लेते हैं, उनको पता ही नहीं कि मुझे करना क्या। और कुछ लोगों ने अगर ब्रेकफास्ट कर लिया, सुबह में नहा धो के एकदम तैयार होके बैठते हैं मेडिटेशन और सब कुछ करने के बाद, तो उनका जो पहला आहार होता है चाय और बिस्किट होता है, चाय या ब्रेड होता है। श्रीमान, समझ में आ रहा है ना मेरी बात? खुद का अंतिम संस्कार खुद के हाथों से करने का पहला सीढ़ी है। बुरा लगे दो रोटी ज्यादा खा लीजिएगा, लेकिन मैं फैक्ट पे बात करता हूं। दुनिया में आज, भारत में डायबिटीज पे एक सर्वे किया गया था, थायराइड पे एक सर्वे किया था, अर्थराइटिस पे एक सर्वे किया गया था, जिसमें सबसे बड़ा योगदान 90%, 92.3 दिखा रहा था वो रिपोर्ट। 92.3% जो सबसे बड़ा योगदान है चाय और कॉफी का है। चाय और कॉफी का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है इतनी बीमारियों को बढ़ावा देना। आप हैरान हो जाएंगे जान के, जितने लोग मरा हुआ खाना खाते हैं, पैक्ड आइटम खाते हैं और कैफीन साथ में लेते हैं, उनके शरीर में 5 साल से 7 साल के अंदर, 1825 दिन के अंदर ही कैंसरस सेल जन्म ले चुका होता है। वो असर तब दिखाता है जब आपके शरीर में एनओ प्रोड्यूस होना बंद होता है। एनओ लगभग 35 वर्ष के बाद आपके शरीर में बंद होना शुरू होता है।
याद रखिएगा, अगर आपका अच्छा खान पान शुरू से रहा था, ये 45 में दम तोड़ेगा, लेकिन 45 के बाद तो गारंटेड आपके शरीर में NO नहीं बनेगा, नाइट्रिक ऑक्साइड। जब आपके शरीर में नेचुरली NO प्रोड्यूस नहीं होगा तो आपके साथ कांड होना शुरू होगा, और जब आपके साथ NO साथ नहीं देगा, नेचुरली बॉडी प्रोड्यूस नहीं करेगा, तो वही जो कैंसरस सेल प्रोड्यूस हो रहा था, जो चैलेंजेस थे, वो ऑटो मोड में अटैक कर देगा। फिर पता चलेगा कि अचानक कितने स्टेज का ये प्रॉब्लम हो गया है, नहीं पता ही नहीं था। पता कैसे चलेगा भाई साहब, ने पता चलने का तो रास्ता ही नहीं छोड़ा था। समझ में आ रही है ना बात? तो आप 2 साल नहीं, आप 50 साल से खा रहे हैं रेंटसनोवा, कभी फायदा नहीं करेगा अगर आप चाय पीने के आदी। जिंदा खाना का मैं थोड़ा सा शेड्यूल बता दूं। अर्ली मॉर्निंग स्प्राउट्स लीजिए, अंकुरित चना मूंग का प्रयोग कीजिए। उसके बाद 5 टाइप ऑफ फ्रूट्स जो बिल्कुल सस्ता है, रजनीगंधा, गुटखा, शराब और सिगरेट से बहुत सस्ता है। ये फालतू के जो इधर उधर के खाने हैं, कभी आप फ्लाइट से ट्रेवल करते हैं तो आपको पता होगा 200-250 रुपए तो एक कप चाय का मिल जाता है, राइट? तो सबसे सस्ता है, सबसे इजी है। एक हफ्ते आराम से, मतलब पूरे महीने में 1200-1300 रुपए का फ्रूट खा के आप बहुत अच्छे तरीके से अपनी जिंदगी को रख सकते हैं। 5 तरीके का फ्रूट अगर आप अकेले खाते हैं तो 1200-1300 रुपए में महीने में आपका काम हो जाएगा। 5 टाइप ऑफ फ्रूट्स लीजिए, स्प्राउट्स लीजिए, जरूरत पड़े तो जूस पीजिए, जरूरत पड़े तो कंप्लीट फूड है आपका नारियल पानी। नारियल पानी कंप्लीट फूड में आता है, दिन भर में 5-6 भी पी लीजिए, कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, कंप्लीट फूड। उसके अलावा नीड नहीं है बॉडी को, आप चाहे तो स्वाद के लिए खा सकते हैं। ये मैं 12 बजे तक आपको डाइट प्लान बता रहा हूँ, 12 बजे तक आपको कुछ भी फालतू नहीं खाना है। लेकिन अगर आप जीवा को, कहते हैं कि सारा कांड ये जीव का है, जीवा को अगर सुकून देना चाहते हैं तो इतना खाने के बाद भले 2 निवाला 3 निवाला जो खाना हो, पराठा खाना हो खा लीजिए, इडली खाना हो खा लीजिए, डोसा खाना हो खा लीजिए, है ना? NO का फुल फॉर्म नाइट्रिक ऑक्साइड है ना? सो जो खाना हो खा लीजिए। 12 बजे जब खाना, जब दोपहर में खाना खाने बैठेंगे आप 2 बजे या 4 बजे, आपको ध्यान ये रखना है कि आपके शरीर में किसी भी तरीके से प्लेट 1 पहले जाए, फिर प्लेट 2 जाएगा। प्लेट 1 का मतलब है आपको सबसे पहले अपना वेट कर लेना है कि आपका वजन कितना है। 50 किलो अगर आपका वजन है तो इंटू 5 करिए, 250 ग्राम एग्जैक्ट आपको सैलेड लेना है। उसमें चुकंदर हो सकता है, उसमें आपका खीरा हो सकता है, मूली हो सकता है ना, गाजर हो सकता है उसमें। इसका प्रयोग करके आपको किसी कीमत पर 250 ग्राम खाना है। आप 70 किलो है तो इंटू 5 करिए, 90 किलो है तो इंटू 5 करिए, 100 केजी है इंटू 5 करिए। उसके बाद दूसरे वाले में हाथ लगाइए। जीवा को सुकून देने के लिए चावल, दाल, मटर मशरूम, मटर पनीर कुछ भी खा सकते हैं, लेकिन इससे पहले नहीं खाना। ये खाते हैं तो मतलब आप अपना संस्कार खुद के हाथ से कर रहे हैं, अंतिम आप खुद जोड़ लीजिएगा। लेकिन आप समझ रहे हैं सारा बहुत गहरी बात मैं कर रहा हूँ। रात्रि भोजन कभी भी आपको, अगर आपके शरीर में कुछ भी महसूस हो रहा है, कमजोरी, या आप उतने ज्यादा प्रोडक्टिव नहीं है, तो 6 बजे के बाद आपको भोजन नहीं करना है। थोड़ा कड़वा है लेकिन सत्य है। 6 बजे के बाद, सूर्यास्त के बाद आपको भोजन नहीं करना है। ये अगर आप कर लेते हैं तो 15 दिन में, अगर आप ठीक नहीं होते हैं, आप दुनिया की किसी भी बीमारी से जूझ रहे हो, आपको मतलब सुपर फास्ट रिकवरी देखने को मिलेगा। लगभग आपकी बीमारी 25% से 15 दिन में खत्म हो जाएगी। 3 महीना मेंटेन कर लिया तो आपकी 70% बीमारी खत्म हो जाएगी, और 1 साल अगर मेंटेन कर लिया तो यहाँ तक मैं बता रहा हूँ कि कैंसर तक की बीमारी भी ठीक हो सकती है। लेकिन कैंसर ठीक होगा तभी जब 2 इम्यूजेन सुबह और 2 इम्यूजेन शाम को, साथ में तुलसी पत्ता और एल्कलाइन वाटर ऐड डाउन करना है। एल्कलाइन वाटर घर में बनाना है। एल्कलाइन वाटर घर में कैसे बनाना है? पुराना मिट्टी का बर्तन लीजिए एंड उसमें ही गर्म पानी को पूरा उबाल लीजिए। बचा ही नहीं पा रहा है आपका शरीर, आपका लीकी गट हो चुका है। लीकी गट हुआ है तो दोबारा उसको जगह पे लाने के लिए 2 साल आपको ये फॉलो करना पड़ेगा नियम, तब जाकर फिर से आप बच्चे वाली स्थिति में आ जाएंगे। मैं आगे आपको बताऊंगा। ये भोजन, यही रीजन है कि आजकल लोग घर में पहुंचते हैं ना राशिद साहब, तो घर में पहुंचने के बाद नमकीन, बिस्किट, चाय, कॉफी, ठंडा या गर्म, ये पूछते हैं लोगों से, है ना? तो ये कहानी है और ये स्थिति है, इसी को आपको समझना पड़ेगा। ये आपका चॉइस है ना श्रीमान। रिट्रीट में 11 बजे खिला रहे हैं या 12 बजे खिला रहे हैं, आप क्यों खा रहे थे? आप छोड़ देते खाना, आपको खाने की नीड क्या थी? दोपहर में सकता है सारा, एक एक सेल आपका सही हो सकता है, सारी चुनौतियां सही हो सकती हैं अगर आपके पास में ये सारी उपस्थिति है।
नारियल पानी लगातार पीजिए, वही जो मैंने अभी आपको नेचुरल संरचनाओं की बात की, अगर ये आप लगातार प्रयोग करते हैं, या सिर्फ हमारा ज़ेंथ प्रो भी अगर आप यूज करते हैं, तो ये नेचुरल कॉम्पोजिशन है, संरचना है, जिसमें इस पृथ्वी का एकमात्र मैंगोस्टीन बेस्ड प्लांट प्रोटीन है। इसमें प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक की संरचनाएं, कैल्शियम मैग्नीशियम की संरचनाएं युक्त है, जो अकेला ही कंप्लीट फूड है आपके लिए, है ना। इम्यूजेंथ आपको पता है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का एफडीए सर्टिफिकेशन हमें मिल चुका है, जो कि बहुत बड़े लेवल पे हमारे लिए अचीवमेंट है। रेनेटस नोवा, इमेजिन कीजिए, ये तीनों का संगम आपकी जिंदगी से हर बीमारियों को नष्ट कर सकता है परमानेंटली। इम्यूनिटी के कारण, इम्यूनिटी कमजोर होने के कारण कितनी चुनौतियां हो सकती है, कितनी चुनौतियां रहती है, ये सारी फील करिए। अब देखिए आपका शरीर कैसे फिर से रिपेयर करता है। मैंने जो जिंदा खाना खाने की बात की, जो 15 दिनों की बात की, 15 दिन में आपका शरीर जो है करोड़ों अरबों सेल जनरेट करता रहता है ना, कभी मरता है, कभी जिंदा होता है। गुड सेल प्रोड्यूस करवाना आपकी जिम्मेदारी है, तो सही आहार होगा तभी गुड सेल आएगा। एवरी सेकेंड सेल आर डाइंग एंड न्यू सेल आर बीइंग मेड। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। आपका शरीर 1 साल में नया हो सकता है ज़ेंथ प्रो का यूज करके, रेनेटस नोवा का यूज करके, इम्यूजेंथ का यूज कर, जिनके माध्यम से आप आए हैं उनसे अगर आप संपर्क करेंगे तो आपको बहुत गहराई में समझाएंगे कि क्या आपकी जरूरत है। आप अपना एज, वेट, हाइट थोड़ा उनको बताएं कि वो गारंटेड आपको सजेस्ट करेंगे। जिन भाई बहनों के थ्रू आप आए हैं वो आपकी 100% मदद करेंगे, मैं विश्वास दिलाता हूं आपको। आप देखिए ध्यान से, एवरी सेकेंड आपका शरीर नया होने की ओर जाता है। ये वारंटी में नहीं जाता है, सीधा गारंटी में जाता है। सेल, ध्यान समझिए, सेल, टिश्यू, ऑर्गन, सिस्टम, ह्यूमन बॉडी, ये आपका परंपरागत स्टेप है। सेल से ऊपर टिश्यू, टिश्यू के ऊपर ऑर्गन, ऑर्गन के ऊपर सिस्टम, सिस्टम के ऊपर ह्यूमन बॉडी, ये आपका स्टेप है। ऐसे ही आपकी बॉडी की संरचना होगी। ये आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा, ये वारंटी में नहीं, सीधा शरीर आपका गारंटी में जाता है। 1 साल में मैंने जो बताया, अगर अपनी जिह्वा पे कंट्रोल कर लिया, मुझे ये करके ही प्रमाणित करना पड़ेगा, नहीं तो आप लोग समझ नहीं पाएंगे। मैं समझ गया हूँ, ये मैं हो सकता है कि 1 जून से करके आपको लाइव दिखाऊं, कि आप लोग मुझसे भी पूछते हैं कि सर ये थोड़ा बताइए, इसका सजेशन दीजिए, तो मैं सजेशन नहीं, मैं बोलूंगा भाई साहब ये वीडियो जाके देखिए, मेरा डे 1 का वीडियो देखिए, डे 2 का वीडियो देखिए, डे 3 का वीडियो देखिए। मैं जो खाऊंगा ना, लाइव वीडियो रिकॉर्ड करके मैं अपलोड कर दूंगा, आपको एकदम लाइव स्टेप बाय स्टेप लेके चलूंगा। मैं कोई वोकल टॉनिक नहीं दूंगा, जो मैं नहीं करता हूँ वो सजेशन नहीं दूंगा। वास्तविकता यही है कि मैं ये सारा कार्यक्रम खुद करता हूँ, है ना। आप मुझसे पूछते हैं कि मैं इतना पावर स्पीच कैसे देता हूँ, आपको पता है, मैं इसी दुनिया में मेरा जन्म हुआ है, इसी संसार में मेरा जन्म हुआ है। आपने 15 घंटे का स्पीच मेरा रिकॉर्ड देखा होगा, एक भी सेकंड स्पीकर नहीं आए एज ए एमओसी, मास्टर ऑफ सेरेमनी। अगर आपने मेरे रिट्रीट प्रोग्राम को देखा हो, मैंने टोटल आप जानकर हैरान हो जाएंगे, आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि टोटल जो मैंने प्रोग्राम को लीड किया है वो किया है 27 घंटे तक। 27 घंटे में कितनी ऊर्जा की जरूरत पड़ी होगी मुझे, आप इमेजिन कीजिए। 27 घंटे छोटी बात नहीं होती है। लोगों से कोऑर्डिनेट करना, लोगों को मैनेज करना, 2 दिनों में 27 घंटा, जिसमें से 15 घंटा तो दूसरे दिन, रिट्रीट के दूसरे दिन ही मेरी इन्वॉल्वमेंट रही थी कंप्लीट। आपने मुझे सुबह 9 बजे से रात को 12:30 बजे तक स्टेज पर देखा था, सुबह 9 से रात को 12:30 बजे तक। लंच ब्रेक में भी मैं खड़े होकर मैंने भोजन ग्रहण किया था, खड़ा रहकर। बैठता तो मेरी कमर की हालत उलट पुलट हो सकती थी, मुझे ऐसा आभास हो रहा था, लेकिन मेरी आवाज में कोई भी चेंजेस आपको नहीं देखने को मिले हो। थकान डिफरेंट पॉइंट है, लेकिन ऊर्जा, जब मैं एक्सेलरेट करना स्टार्ट करूं, जब एलाइट और सीनियर एलाइट को मैंने बुलाया था स्टेज पे आखिरी दौर में, आपको याद होगा, मेरी ऊर्जा में कोई कमी नहीं। आज भी वो वीडियो ऑलरेडी उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। मैं करता हूं इसलिए ये ऊर्जा है। अगर मैं ये नहीं करता तो मेरा 4 से 5 घंटे में भोंकू जवाब दे देता, मैं बोल ही नहीं सकता था 4-5 घंटे के बाद। आम इंसान का स्टेमिना 4 घंटे 5 घंटे का ही होता है, उससे ज्यादा वो कर ही नहीं सकता है। लेकिन अगर आप सिर्फ इस आहार को फॉलो कर देंगे तो आप कर सकते हैं।
अब सवाल है कि क्या मैं कंप्लीटली ये करता हूं? जवाब है ना, क्योंकि मैं आपको झूठ और अंधेरे में नहीं रख सकता। मैं ये सिर्फ एक टाइम फॉलो कर पाता था, रात एक टाइम फॉलो करके भी मैंने इतना कवर किया। आप सोचिए कि जब मैं आपको वीडियोस डालना अगर स्टार्ट कर दूंगा, अगर मैं ये कर देता हूं, दादा का परमिशन है मुझे कि मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि कैसे एक्सरसाइज किया जाता है, लाइव दिखा सकता हूं कि मैं डेली मेरा शेड्यूल है, क्योंकि मैं डेली 7-8 घंटे कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रहता ही हूँ अमृत यात्रा में। मैं बैठ नहीं सकता हूँ एक जगह, उसके बाद भी मैं ट्रेनिंग करता हूँ। आज भी मैं कहीं ना कहीं हूँ, उसके बाद मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ, रात को 8 बजे भी मिलूंगा। तो आपका शरीर नया होता है, ये आपको मानना पड़ेगा। क्या दिखा रहा है, ध्यान से देखिए। इंटेस्टाइन लाइनिंग हर 3 दिन में, स्किन हर 28 दिन में, लीवर हर 8 हफ्ते में, नर्वस सिस्टम हर 8 महीने में, हड्डियां हर साल, और लगभग आपका शरीर 98% हर साल आपको नई जिंदगी देता है। क्या कह रहा है? द बॉडी इज नेचुरली वायर्ड टू हील इटसेल्फ। ये शरीर आपका बना ही है खुद से खुद को रिपेयर करने के, ये किसी और पहलू का मोहताज नहीं है। विश्वास मानिए, बगैर दवाइयों के आप ताउम्र स्वस्थ रह सकते हैं। विश्वास मानिए, भरोसा करके देखिए, भरोसा करके देखिए, जिंदगी पूर्णतया परिवर्तित हो जाएगी। ट्रस्ट मी, जिंदगी पूरी तरीके से परिवर्तित हो जाएगी, पूरी तरीके से कंप्लीटली चेंज। रेनेटस पे भरोसा करके देखिए, हमारे प्रोडक्ट पे भरोसा करके देखिए, हमारे लोगों पे भरोसा करके देखिए। मैंने पहले ही कहा, एक दर्द की दवाइयां जब इतना नुकसान पहुंचा सकती हैं तो और दवाइयों का कहना ही क्या। कहते हैं जब आपका भोजन सही नहीं है तो दवाइयों को कोई फायदा नहीं है, और जब आपका भोजन सही है तो दवाइयों की जरूरत ही नहीं है। सिंपल सी कहानी। शरीर में एक्सरसाइज का रोल बहुत बड़ा है, आहार के साथ में, और सकारात्मक मानसिकता की भी आवश्यकता है। उसमें से कुछ भी कमी रह गई तो आप बड़ा नहीं कर पाए। मैं कोशिश करूंगा कि बहुत जल्द थोड़ा कम नेचुरल कॉम्पोजिशंस को समझाते हुए मैं आपको फिर से देसी अंदाज में ही कनेक्ट करूं, क्योंकि आज थोड़ा मैंने हल्का टेक्निकल वर्ड्स का यूज करने का सोचा, लेकिन मुझे लगा कि टेक्निकल वर्ड की नीड नहीं है। मैं सेलेक्टेड 50 लोग के लिए ट्रेनिंग दूंगा, मेरे व्हाट्सएप पे नॉक करिएगा जो लोग इंटरेस्टेड होंगे, और इसके लिए एक मैं फॉर्म सिस्टम से बनवा दे रहा हूं, जिससे आप वेबसाइट पे जाके उस फॉर्म को फिल करेंगे। हम आपको 8 घंटे की 3 घंटे की ट्रेनिंग दे दें। सो बहुत बहुत धन्यवाद। रात 8 बजे मेरी ट्रेनिंग है दोबारा, और जितने लोग मुझे जानते हैं, मैं कमांडो ट्रेनिंग में हर बार कुछ नया सिखाने की कोशिश करता हूँ और करूंगा। मिलते हैं रात 8 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, अनंत काल तक रॉक करेगा हम सभी करेंटर्स। जितने सज्जन आज हमारे किसी भी भाई बहन के थ्रू आए हों, मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप उनसे संपर्क कीजिए, उनसे समझने की कोशिश करिए। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो, जहां कुछ समझ में ना आए, तो आप उनके थ्रू मुझसे संपर्क कीजिए। आप अपना नाम, एज, वेट और अपना चैलेंजेस मुझे बताइए, मैं आपको रेकमेंड कर दूंगा अपनी तरफ से एग्जैक्ट आपको क्या यूज करना है, नहीं यूज करना है। राइट? तो जो आज पहली बार आए हैं, कोई भी कंफ्यूजन हो, आप हमारे भाइयों बहनों की तरफ से डायरेक्टली मुझसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। अगर कहीं भी कंफ्यूजन रहती है तो मैं आपकी मदद करूंगा। नहीं, आप जिनके थ्रू आए हैं उनसे ही संपर्क कीजिए, मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट करना, आपको मैं सजेशन दे पाऊंगा, है ना। बिना आईआरडी नंबर के कोई सजेशन नहीं मिलेगा आपको मेरी तरफ से।